हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट बैक पेपर और जिसके रिजल्ट पर विद हेल्ड फुल का जमा नहीं है ये लिखा है, और कई बच्चों के रिजल्ट पर अनुत्तीर्ण लिखा है और प्रमोटेड लिखा है। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जिसके रिजल्ट पर प्रमोटेड लिखा है उसके बारे में, फिर बात करेंगे जिसके रिजल्ट पर विद हेल्ड लिखा है उसके बारे में, फिर बात करेंगे जिसके रिजल्ट पे अनुत्तीर्ण लिखा है उसके बारे में, और फिर लास्ट में बात करेंगे इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर के बारे में, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर दे सकते हैं। और यदि आपके सब्जेक्ट में स्टार लगा है या फिर कम नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देना होगा आपको या फिर बैक पेपर देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसके भी रिजल्ट पे प्रमोटेड लिखा है। तो जिसके भी रिजल्ट पे प्रमोटेड लिखा होगा वह सभी स्टूडेंट पास हैं और अगली कक्षा में उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट पे प्रमोटेड भी लिखा है और किसी भी सब्जेक्ट में स्टार भी लगे हैं तो आप प्रमोटेड तो हैं लेकिन आपको एक बैक पेपर देना होगा, क्योंकि आप एक विषय में फेल हैं इसीलिए उसमें स्टार लगा होता है। जैसे इस वाले रिजल्ट में प्रमोटेड तो लिखा है लेकिन एक विषय में स्टार लगा है तो इनको बैक पेपर देना होगा। लेकिन आपके रिजल्ट पर प्रमोटेड भी लिखा है और स्टार भी नहीं लगा है तब तो कोई बात नहीं है, आप अगली कक्षा में आराम से प्रवेश कर सकते हैं, आपको कोई पेपर नहीं देना होगा। अब बात करते हैं जिसके भी रिजल्ट पर विदहेल्ड लिखा है यानी कि फुल का जमा नहीं है लिखा है। तो जिसके भी रिजल्ट पे ऐसा कुछ लिखा है उसका मतलब ये है कि आपका जो शुल्क है वह जमा नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि जो SC ST का 172 रुपये एडमिशन में लगा था तो उनका 2400 शायद 92 रुपया फिर बाद में लग रहा था, शुल्क जमा हो रही थी। तो बहुत से स्टूडेंट उनको उसको जमा किए हैं, बहुत से स्टूडेंट उसको जमा नहीं किए हैं, तो इसलिए आपके रिजल्ट पर विदहेल्ड लिखा है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जमा भी कर दिए हैं लेकिन फिर भी विदहेल्ड लिखा है। तो वह इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी रसीद वहाँ पर जमा नहीं है, तो आप जैसे ही रसीद जमा करेंगे तो आपके रिजल्ट पर जो विदहेल्ड लिखा है वह हट जाएगा। और शायद कि आपको वहाँ पर रसीद जमा करना होगा रिजल्ट लेते टाइम, तब हो सकता है कि वह हट जाए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो फीस जमा कर दिए हैं और रसीद भी नहीं जमा की हैं लेकिन फिर भी उनके जो मार्कशीट पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि विदहेल्ड वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो स्टूडेंट पहले ही फीस जमा कर दिए थे शायद उनके रिजल्ट पर विदहेल्ड नहीं लिखा है, लेकिन जो स्टूडेंट 1-2 दिन बाद फीस जमा किए थे उनके रिजल्ट पर विदहेल्ड लिखा होगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, विदहेल्ड लिखा हो या ना लिखा हो, आप जैसे ही रसीद जमा करेंगे या फिर फीस जमा करेंगे तो आपके रिजल्ट से वह हट जाएगा। अब बात करते हैं जिसके भी रिजल्ट पे अनुत्तीर्ण लिखा है। तो जिसके भी रिजल्ट पे अनुत्तीर्ण लिखा है तो अनुत्तीर्ण लिखने का मतलब यह है कि आप एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं। जैसे इस वाले रिजल्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में स्टार लगा है, यानी कि यह दोनों में फेल है, और इसका मतलब है कि आप अब पास नहीं हो सकते, यानी कि आप बैक पेपर भी नहीं दे सकते, क्योंकि बैक पेपर उसी का होता है जब आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपके रिजल्ट पर अनुत्तीर्ण लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं और आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा हुआ है कि एक ही सब्जेक्ट में वो फेल है फिर भी उसको उसके रिजल्ट पर अनुत्तीर्ण लिखा है तो वह जाके अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में संपर्क कर सकता है और शायद उसको सही करा जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो आप एक ही प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो आप पूरे पूरे मतलब साल में फेल हो जाएंगे, आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जैसे इस वाले रिजल्ट में फिजिक्स प्रैक्टिकल में स्टार लगा है और इसका मतलब यह फेल है और आपको अगली कक्षा में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रैक्टिकल में फेल होगा वह फेल ही है, अब उसको पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो सभी विषय में फेल हो जाएंगे। आप बाकी सब्जेक्ट में टॉप ही क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, अगर एक ही प्रैक्टिकल विषय में फेल हैं तो आप पूरे रिजल्ट में फेल हो जाएंगे और आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल का ना तो इम्प्रूवमेंट होता है ना तो बैक पेपर होता है, तो आप प्रैक्टिकल में अगर फेल हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके कम नंबर हैं या तो आपके सब्जेक्ट पर स्टार लगे हैं और आपको इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर देना है तो आप कौन सा दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकता है जिसके रिजल्ट पर प्रमोटेड लिखा हो और उसके किसी भी सब्जेक्ट पर स्टार नहीं लगा हो। यानी इम्प्रूवमेंट देने का मतलब आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन आप अपने नंबर से खुश नहीं हैं, यानी कि संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके आप अपने नंबर और भी मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी छात्र के रिजल्ट पे प्रमोटेड लिखा है और स्टार भी लगा है तो उस स्टूडेंट को बैक पेपर देना होगा, क्योंकि प्रमोटेड लिखा है और स्टार लगा है इसका मतलब यह है कि आप एक विषय में फेल हैं, और अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आप बैक पेपर दे सकते हैं और बैक पेपर देकर आप पास हो सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप बैक पेपर भी नहीं दे सकते और पास नहीं हो पाएंगे। तो अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम और बैक पेपर एग्जाम की डेट आई भी नहीं है, तो जैसे ही डेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता
दूंगा। तो डीडीयू यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित कॉलेज की सभी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और जैसे ही डेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने रिजल्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।